यूरोपीय ईसाई बहुत परेशान थे कि उस्मानी तुर्क पूरे यूरोप में फैलते जा रहे हैं। उस्मानियों को शिकस्त देने के लिए ईसाइयों के सबसे बड़े पेशवा पोप ने यूरोप भर से ईसाइयों को सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले में मुतहद करना शुरू कर दिया। सल्तनत उस्मानिया की फौज मुनज़्ज़म और मजबूत थी, लेकिन यूरोप बिखरा हुआ था। यूरोप के ईसाइयों ने मुकम्मल कोशिश की कि उस्मानियों को कम अज कम यूरोप से बाहर धकेला जाए। इसी तरह यूरोप ने 1 लाख का लश्कर तैयार कर लिया। इस जंग में दोनों तरफ से कितना नुकसान हुआ, सल्तनत उस्मानिया का शहंशाह इस जंग में कैसे शहीद हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। मगर मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव और तारीखी वीडियोस आपको मिलती रहें। 1389 में सुल्तान मुराद अव्वल 60,000 का लश्कर लिए 1 लाख सलीबी फौज के सामने खड़ा था। यूरोप में उस्मानियों के लिए एक फैसला कुन जंग थी। जंग शुरू हुई, ईसाई तादाद में ज्यादा थे। इस जंग के नतीजे में सुल्तान मुराद अव्वल जो इस जंग का सिपा सलार था शहीद हो गया। दूसरी तरफ सलीबी फौज का सिपा सलार भी मारा गया। इस जंग में हजारों लोग मारे गए। इतने लोग कत्ल होने के बाद ये जंग में मैनी रही, यानी कोई इस जंग का फातह ना हुआ। दोनों अफवाज के सिपा सलार कत्ल हो जाने के बाद फौज गैर मुनज़्ज़म हो गई और पीछे हट गई। बहरहाल 1390 में जब सुल्तान मुराद शहीद हुआ तो 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल सल्तनत उस्मानियों का हिस्सा थी और हान गाजी के बाद मुराद अव्वल ने 3 गुना तक सल्तनत को फैला दिया था। मुराद अव्वल के 2 बेटे थे, बायजीद और याकूब। यहाँ बायजीद ने एक चाल चली और अपने दूसरे भाई याकूब को मरवा दिया ताकि वो तख्त नशीं हो सके। बायजीद सल्तनत उस्मानिया का नया सुल्तान बन चुका था। सुल्तान बायजीद ने सरेबिया की एक शहजादी से शादी कर ली और अपने लिए सरेबी सल्तनत को महफूज कर लिया। सुल्तान बायजीद चंद साल ही जिंदा रहा और अमीर तैमूर की कैद में वफात पा गया। सुल्तान बायजीद के 4 बेटे थे, मोहम्मद अव्वल, सुलेमान, ईसा और मूसा। इनके दरमियान 11 बरस तक यानी 1402 से लेकर 1413 तक खून रेज जंग जारी रही और इन लड़ाइयों में मूसा और सुलेमान मारे गए और ईसा इन लड़ाइयों से ऐसा भागा कि तारीख के औराक से ही गायब हो गया और आज तक तारीख इसको ढूंढ ना पाई कि कहां गया। और अब आखिर में बचा सिर्फ मोहम्मद अव्वल यानी महमद। सुल्तान मोहम्मद अव्वल का ज्यादातर दौर उस्मानी सल्तनत के बिखरे इलाकों को जमा करने में गुजर गया। इसने सल्तनत उस्मानिया की तारीख लिखवाना शुरू की। सुल्तान मोहम्मद अव्वल के इंतकाल के बाद इसका बेटा मुराद दोम सुल्तान बना और 1451 तक हुक्मरान रहा। इसने फौज को ज्यादा मुनज़्ज़म किया और खास दस्तों को बंदूक का इस्तेमाल सिखाया। कुस्तंतुनिया 1000 से रूमियों की आंख का तारा और मरकज था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको कैसे फतह किया, इसकी मजबूत दीवारों को कैसे गिराया, ये सब हम आपको सल्तनत उस्मानिया की अगली किस्त में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे टीम मेंबर को इजाजत दें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।